भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण। भगवान राधा कृष्ण के असीम अनुकंपा और परम श्रद्धेय मुख्य विराजमान श्री राम कृष्ण जी के माता पिता के आशीर्वाद फल स्वरूप चल रहे श्रीनगर नई बस्ती में सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज विश्राम दिवस में आए हुए समस्त भक्त अनुरागी सज्जनों को इस व्यासपीठ से सीताराम। भगवान आप सभी का मंगल करें। आइए इस समय को देखते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने कथा श्रवण कराया था महाराज कि भगवान कृष्ण कन्हैया ने बचपन में ही सभी निशाचरों का अंत करके और यहाँ तक कि निशाचर ही नहीं जितने भगवान के ब्रह्मा जी हुए इंद्र हुए सबका मोह भंग किए। जो अहंकार था उस अहंकार को समन किए। कंस का उद्धार किए। कंस की दो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, मैंने कल बताया था। जाकर अपने पिता जरासंध से शिकायत करती है कि पिताजी आपके पुत्री को वैधव्य रूप धारण कराने वाला वह कृष्ण कन्हैया है, इसलिए अगर आप हमारे पिताश्री हैं तो उस कृष्ण कन्हैया को नहीं छोड़ना। बदले की भावना से जरासंध महाराज 17 बार आक्रमण किया, लेकिन परमात्मा से जीतना, ब्रह्म से जीतना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है महाराज। और हुआ भी यही। जरासंध 17 बार महाराज हार खाई और आज 18वीं बार पुनः युद्ध के लिए भगवान को ललकारने लगा। कहते हैं कि इस बार भगवान रण छोड़ दिए, भाग गए युद्ध को छोड़ के और द्वारिका नगरी महाराज साजी। इसके पीछे कारण क्या था कि भगवान रण छोड़ दिए? तो जब इस बार जरासंध ने आक्रमण करने आया, उससे पहले ही किसी ने उसे मंत्रणा दिया, अरे राजा आपके पास लाज और शर्म बची है कि नहीं? बार बार आप युद्ध करते हैं, हार जाते हैं। इस बार अगर युद्ध करनी हो तो युद्ध से पहले ब्राह्मणों को बुला के अपने विजय के लिए अनुष्ठान कराओ, क्योंकि तपबल विप्र सदा बलियागा। ब्राह्मणों को बुलाओ। और है तो यह असुर ही, राक्षस है महाराज। लोमड़ी कितना भी शेर का खाल पहन ले, शेर नहीं हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यह असुर है, राक्षस है। इसके पास कितना भी बल हो जाए, वैभव हो जाए, इसके अंदर देव नहीं आएगा। और यह कथा समाज को संदेश देती है। इसलिए कर्म को सोच के करने हैं, क्योंकि कर्म ही आपको पूजित करने वाला है और कर्म ही समाज से जूता खिलाता है ना? अच्छे कर्म होंगे लोग प्रणाम करेंगे, बुरे कर्म होंगे लोग जूता मारेंगे। अब निर्णय हमें करना है कि हमारे माँ बाप हमें लात जूता खाने के लिए यहाँ पे जन्म दिए हैं या कुछ अच्छा कर्म करने के लिए हमें जन्म दिए हैं।
ब्राह्मणों के गर्दन पे लगा दिया, अरे ओ ब्राह्मणों, अगर मैं इस बार युद्ध हार गया तो तुम सबकी गर्दन उड़ा दूंगा। अरे राम राम, और चल दिया युद्ध करने। अब सभी ब्राह्मण महाराज जगत पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, आप हम सबकी प्राणों की रक्षा करो। और भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, और ये नहीं कि भगवान केवल ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं महाराज, ब्राह्मण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मैंने भक्तराज प्रहलाद की कथा सुनाई थी आपको। भक्तराज प्रहलाद ने प्रश्न किया था, हे नारायण, आप ही कहते हो कि यह राक्षस है, गंधर्व है, पिशाच है, देव है, दानव है, सभी आपके पुत्र हैं। तो आप देवताओं की रक्षा करते हो और असुरों का वध करते हो, ऐसा क्यों? जब आप भी सबके पिता हो तो एक पुत्र का वध करते हो और एक पुत्र का संरक्षण करते हो, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान ने उत्तर दिया, हे भक्तराज प्रहलाद, जो हमें जिस रूप में भजता है हम उसके सामने भी वैसे ही जाते हैं। यह देवता है ना, हमें अपना रक्षक मानते हैं, इसलिए इनके सामने मैं रक्षक बन के जाता हूँ। और जो यह असुर है ना, यह हमें अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए इनके साथ सामने मैं शत्रु बन के जाता हूँ। जो हमें जिस रूप में भजता है हम उसकी रक्षा और उसके सामने उसी रूप में जाते हैं। भगवान केवल ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और आज भगवान 11,000 ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान राम ने कहा था, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् तजितो जितोहम, विप्र प्रसादात् भगवान राम कहते हैं कि हमारा राम नाम क्यों पड़ा? उसके भी दो रीजन थे, एक तो भगवान का कर्म और दूसरे उनके माता पिता और ब्राह्मणों का आशीर्वाद। और यह एक बार नहीं कर रहे हैं। जब भगवान आखिरी युद्ध रावण से लड़ने गए और विभीषण जी रावण को देखकर और भगवान को देखकर महाराज मोहित हो गए और भगवान राम से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु, यह जो मेरा भाई लंकेश है, यह तीनों त्रिलोक का विजेता है, इसके पास लड़ने के लिए रथ है, अस्त्र है, शस्त्र है, और आपके तो पैर में महाराज पग भी नहीं है, जूते भी नहीं है, केवल एक धनुष है, और इस धनुष से मेरे भाई को जीतना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। भगवान राम विभीषण जी के अंदर जो मोह था वह भंग करते हैं। कहते हैं कि विभीषण जी, जिस रथ में यह रावण बैठकर आया है वह विजय का रथ नहीं है।
क्या है भैया वो विजय का रथ क्या है? तुलसी बाबा कहते हैं कवच अभेदा विप्र गुरु पूजा, कवच अभेदा विप्र गुरु पूजा, कवच अभेदा विप्र गुरु पूजा, कवच अभेदा विप्र गुरु पूजा। ये सब विचारा भगवान राम कहते हैं ना कि यह विजय का रथ नहीं है विभीषण जी। क्या है वो विजय का रथ? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। जीव का पहला गुरु माँ बाप होता है, यानी कि मेरे माँ बाप का जो आशीर्वाद है मेरे साथ, वह मेरा ऐसा कवच है जिसका भेदन इस संसार की कोई भी अस्त्र और शस्त्र नहीं कर सकती है। ब्राह्मणों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद रूपी कवच का भेदन इस संसार में कोई भी अस्त्र और शस्त्र नहीं कर सकते हैं। भगवान ने ब्राह्मणों के कर्म से, नाम से नहीं महाराज, ब्राह्मणों के तप से प्रसन्न होकर और ब्राह्मण को एक स्थान दिया, क्योंकि ब्राह्मण नहीं होते तो भगवान राम का प्रादुर्भाव भी नहीं होता। क्यों भैया, ऐसा क्या है ब्राह्मणों में? क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ नहीं किए होते, यज्ञ से चरु नहीं निकला होता, वह भैया प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं की होती, तो भगवान राम कहां से आए होते? इसलिए बार बार भगवान ने ब्राह्मण को ऐसा स्थान दिया, नाम से नहीं, ब्राह्मण का कर्म भी होना चाहिए वैसा। और आज उन्हीं ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान 18वीं बार रण से युद्ध छोड़ के और भाग गए, इसलिए उनका एक नाम रण छोड़ पड़ गया।